काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे सेशन में मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग प्रोफेशनली हैं हमारे साथ और कितने लोग सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि अब इसके आगे का जो पार्ट मैं मूव करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग पर्सनल यूज के लिए आए हुए हैं या प्रोफेशनली समझने के लिए। तो आप लोग अगर मुझे बता देंगे तो मैं उतनी ही गहराई से आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है? देखिए, काफी सारे लोगों ने प्रोफेशनल के लिए बताया है, पर्सनल यूज के लिए बताया है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट फॉर नॉलेज। वेरी गुड, थैंक यू। दोनों के लिए भी आए हैं, अच्छी बात है। पर्सनल यूज के लिए जिसका ज्यादा वोट होगा मैं उसी पे ज्यादा फोकस करूंगा। दूसरों के लिए पर्सनल आई विल हेल्प प्रोफेशनली सर। ओके, चलिए, काफी सारे लोग पर्सनल यूज यस फॉर मी एंड माय फैमिली बोथ योगा ट्रेनर। ओके, पर्सनल एंड आई प्रोफेशनल नॉलेज। ओके, फॉर फैमिली बहुत। चलिए, मुझे समझ में आ गया। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल यूज के लिए आए हैं, स्व चिकित्सा करके अपने पूरे परिवार को खुश रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली यूज के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों के लिए। तो जो दोनों के लिए हैं वो प्रोफेशनली मान लीजिए। ठीक है? तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी गहराई। बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट जानकर। तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि जो आज का सेशन होने जा रहा है ये इतना पावरफुल होगा कि आपको 6-7 साल पुरानी बीमारी भी इससे ठीक हो सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने काफी सारे लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज देकर और बेसिक ट्रीटमेंट देकर उनको ठीक किया है। तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि एक्यूप्रेशर करना कैसे चाहिए। ठीक है? इस पे बताता हूँ, थोड़ा सा आगे समझेंगे। फिर मैं एक-एक छोटे-छोटे पार्ट पे बताऊंगा। आंख पे प्रॉब्लम हो तो कैसे, कान पे, नाक पे, बहुत चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि एक्यूप्रेशर करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है? पहला जो तरीका है ना वो है दबा कर इलाज करना। क्या है? दबा कर इलाज करना। तो दबाने का मतलब क्या होता है? हम लोग अपने उंगलियों से दबा सकते हैं इस तरीके से। प्रैक्टिकल में सारा चीज मैं बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इससे परिचित करा देता हूँ, परिचय। ठीक है? उसके बाद में कुछ जिम्मी लकड़ी के आते हैं, कुछ लोहे के, स्टील के, मेटल के आते हैं, उससे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि दो जॉइंट के वो हम लोग मूव करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने का तरीका होता है एक जॉइंट को पकड़ना है और इसको हम लोग इस तरीके से मूव करते हैं। ये भी एक्यूप्रेशर का एक तरीका है, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं, ट्विस्ट करना। ठीक है? तीसरा चीज जो है इसमें दाना लगा के इलाज कर सकते हैं। दाना कैसे लगाएंगे ये भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे मैग्नेट लगा कर इलाज कर सकते हैं, चुंबक। तो चुंबक पे बहुत ज्यादा सेशन नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है? उसके बाद में रंग लगा के इलाज कर सकते हैं, तो कलर लगा के हम इलाज कर सकते हैं। कलर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है? रंग लगा के कैसे हम अपना इलाज कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सारा चीज जो है ना मेथड है इलाज करने का। अब समझिए कि अगर मैंने एक पॉइंट चुना है यहाँ पे, सपोज करिए, तो यहाँ पे मैं ये चारों में से कोई एक दो चीज लगा कर यूज कर दूंगा। उसके पहले अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे चलाते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा ये चारों उंगली, दो हाथ और दो पैर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चारों उंगलियों में से हाथ कौन है और पैर कौन है, तो बड़ी दिक्कत होती है बहुत से लोगों को समझ में। ठीक है? या फिर मैं ये कहूं कि मुझे राइट हैंड से इलाज नहीं करना है, मुझे राइट हैंड की जगह पर लेफ्ट हैंड से इलाज करना है। अब मेरा हाथ कौन है और पैर कौन है मुझे बताइए। या फिर आप मुझे ये बताइए कि इसमें से लेफ्ट हाथ कौन है, राइट हैंड कौन होगा, लेफ्ट लेग कौन होगा और राइट लेग कौन होगा। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आ जाती है। आप सभी लोगों को भी ये कंफ्यूजन आ रही है? यस या नो, जरा सा मुझे बताइए। आ रही है तो यस, नहीं आ रही है तो नो। कितने लोगों को नहीं आ रही है और कितने लोगों को आ रही है? तो अगर आ रही है, कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ। जिन लोगों को नहीं आ रही है वो मुझे बताइए। देखिए, काफी सारे लोगों को आ रही है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़ी आसान तरीका है। देखिए, हम अब लेफ्ट हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, राइट हैंड से भी इलाज कर सकते हैं, और राइट पैर लेग से भी, और लेफ्ट लेग से भी। यानी दोनों हाथ और दोनों पैर से किसी से भी हम इलाज कर सकते हैं। पहली बात को समझिए,
चाहे हम अपना इलाज कर रहे हैं, अपने पड़ोस का इलाज कर रहे हैं, अपने पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, अपने घर वालों का इलाज कर रहे हैं, किसी का भी इलाज कर रहे हैं, ये टोटली मेरे ऊपर तय करता है कि मैं कैसे इलाज करना चाहता हूँ। या फिर सामने वाला मरीज को अगर इस हाथ में नहीं इलाज करवाना है तो मैं इस हाथ से भी इलाज कर सकता हूँ। या सामने वाला मरीज जो है वो कहता है कि मुझे हाथ से इलाज मत करिए, पैर से इलाज करिए, तो हम पैर से भी इलाज कर सकते हैं। या सामने वाला कहता है कि मुझे राइट पैर को मत छूइए, मेरे लेफ्ट पैर पे इलाज करिए, तो लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। मरीज कहता है कि नहीं राइट से करना है, तो राइट से भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि मरीज की सुविधा और मैं अपनी सुविधा दोनों के हिसाब से। या फिर मैं चारों से इलाज करना चाहता हूँ तो चारों पे कर सकता हूँ, नो डाउट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती ये है कि मैं हाथ से करूं या पैर से करूं, करेंगे किसी से भी तो सब बराबर ही रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ से करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, पैर से करेंगे तो रिजल्ट कम आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, सपोज करिए कि हमने राइट हैंड यूज कर रहा है, हमें राइट हैंड यूज करना है, तो जिस भी हाथ को मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस भी हाथ को इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा, मेरे तरफ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मेरे हाथ में इलाज करने हैं राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इलाज करना है, तो राइट हैंड साइड में 4 उंगलियां हैं। देखिए, 2 उंगलियां और 2 उंगलियां, 4 उंगलियां। इन चारों उंगलियों को हम लोग ऐसे खड़े करेंगे। करिए, आप लोग भी करिए, करिए। एकदम ऐसा प्रैक्टिकल कराऊंगा, थ्योरी का भी ना, कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अब देखिए, 2 उंगली, एक छोटी वाली रिंग फिंगर जो है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल से ऐसे देखिए ऐसे खड़ी हो जा रही है, और जो 2 उंगली है ना, ये यूं 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 यूं। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म। ये 2 उंगली जो है, कौन सी 2 उंगलियां पैर के लिए है, आप मुझे बताइए। जो हमारा पैर होता है वो जमीन पर रहता है, तो ये बीच वाली 2 उंगली है, ये हमारा पैर हो गया। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए फटाफट। यूट्यूब पे भी हैं तो भी करिए, फेसबुक पे हैं तो भी करिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो समय देना बेकार है। ठीक है, और भूल जाएंगे तो और ज्यादा बेकार है, क्योंकि समय भी दिया, समझ भी लिए थे और भूल भी गए, तो भूलना नहीं है। तो नहीं भूलने के लिए थोड़ा सा आना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, ये 2 पैर को जिस तरीके से हम लोग खड़े होते हैं, तो 2 पैर जो हमारा जमीन पे होता है ना, तो सेम देखिए, ये 2 उंगलियां हमारा जमीन पे हो गया, इसको जमीन मानते हैं। और ये दोनों उंगलियां जो हमारा लटक रहा है, ये दोनों हाथ हो गया मेरा। क्लियर है? तो ये बीच वाली 2 उंगलियां मेरी पैर, और ये साइड के जो 2 लटकने वाले उंगलियां हैं वो मेरे हाथ। क्लियर है सभी लोगों का? योगा करने वाले लोग जितने भी हैं, आप सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने ज्यादा कारगर होंगे ना। आप योगा करवा रहे हैं, याद रखिए, योगा जो करवाते हैं ना, योगा हेल्दी लोग करते हैं। यस या नो, मुझे बताइए। अब आपके पास मरीज आ जाएगा तो उससे तो इतना दर्द हो रहा है कि उसके पैर ही नहीं हिलेगा, तो आप उनसे योगा कैसे करवाइएगा? तो योगा कराने से पहले पहले उनको एक्यूप्रेशर करके थोड़ा सा ठीक करिए, नॉर्मल करिए, और फिर उनको कहिए कि अब आप योगा कर सकते हैं, और फिर उनको स्वस्थ बनाइए। ठीक है? तो योगा करने वाले लोगों के लिए ना ये रामबाण सिद्ध होगा बहुत ज्यादा। आपके बिजनेस बढ़ेंगे इससे। कैसे बढ़ेंगे? मरीज आपसे कभी भी चिपकने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं चिपकेगा ना, क्योंकि उससे इतना मेहनत नहीं हो पाएगा, 1-1 घंटे योगा होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप कुछ पॉइंट जान जाते हैं ना, तो उनकी समस्या, जो छोटी समस्या है, थोड़ी सी बड़ी समस्या है, उनको एक्यूप्रेशर करके थोड़ा सा उनको रिपेयर कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा आराम दे सकते हैं, और उसके बाद में आप उनको योगा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या फिर उनको योगा का सेशन दे सकते हैं। फिर हमारा अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? योगा वाले लोग मुझे बताइए, जितने लोग योगा कर रहे हैं या कराते हैं, क्या मैं उनके लिए सही बोल रहा हूँ ना? तो योगा वाले लोग, नो वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप सभी लोगों तक? मेरी आवाज तो आ ही रही होगी। चलिए, जिन लोगों को नहीं आ रही है, हो सकता है नेटवर्क एरर की वजह से नहीं आ रही होगी, चाहे मेरे यहाँ भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं इसमें, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर 10 मिनट के बाद दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं पहले इसको बता दूं, क्योंकि आप लोग बोलने लगेंगे तो फिर मैं चुप भी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें भी एक कंफ्यूजन है। इसमें मैंने एक कंफ्यूजन तो दूर कर दिया कि दोनों हाथ कौन है और दोनों पैर कौन है, ये तो सब लोगों को पता चल गया। इस हाथ से भी करेंगे तो भी, पैर से भी करेंगे तो वही। तो 2 बीच वाला जो उंगली होगा वो पैर के लिए होगा, जो 2 साइड वाला उंगली होगा वो हाथ के लिए होगा। क्लियर है? अब मुझे बताइए आप सभी लोग, ये मेरी 2 उंगलियां पैर के लिए है कि हाथ के लिए है? मुझे बताइए, जल्दी से बताइए।
ये मेरी 2 उंगलियां पैर के लिए हैं, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि इसमें से राइट पैर कौन होगा और लेफ्ट पैर कौन होगा? अब इस उंगलियों में से राइट कौन होगा और लेफ्ट कौन होगा? मुझे बताइए। या फिर अगर मैं इससे इलाज नहीं करता हूँ, इससे इलाज करता हूँ, इससे करता हूँ, तो राइट कौन होगा और लेफ्ट कौन होगा? मुझे बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा-सा हेल्प करता हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? आदमी कोमा के बाद भी याद आएगा ना, तो उसको एक्यूप्रेशर याद रहेगा, इतना जबरदस्त समझना है हम लोगों को। तो देखिए ये 2 उँगलियाँ हैं ना, इसमें बड़ी एक बड़ी है, एक छोटी है। इसमें भी एक बड़ी है और एक छोटी है। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट को। देखिए मेरी उँगलियाँ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक बड़ी उँगली है और एक छोटी उँगली है, सभी लोगों की ऐसी होगी। तो हम जिस भी हाथ से इलाज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना नहीं है। मान लीजिए इस हाथ से इलाज कर रहे हैं, मान लीजिए इस हाथ से इलाज कर रहे हैं। जिस भी हाथ से इलाज करेंगे, उसमें की बड़ी उँगली उस तरफ की पैर के लिए हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जो बड़ी उँगली है, वो इस तरफ के पैर के लिए हो जाएगा और जो छोटी वाली उँगली है, वो साइड वाले पैर। अब इस हाथ से अगर मैं इलाज करता हूँ, ये राइट हैंड साइड का है, तो राइट हैंड का जो मिडिल फिंगर है वो राइट लेग के लिए हो जाएगा और जो रिंग फिंगर है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड के पैर के लिए हो जाएगा, ठीक है? सेम चीज़ यही है कि अगर ये बड़ी वाली उँगली है मिडिल फिंगर, इस पे अगर मैं किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो इसका ट्रीटमेंट का असर हमारे इस तरफ के पैर के लिए होगा और छोटी वाली उँगली अपोजिट साइड के पैर के लिए। क्लियर है सभी लोगों का? कॉन्सेप्ट एकदम ईज़ी है, एकदम क्लियर है। अब तो कभी भूलेंगे नहीं हम लोग, नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, हाथ के लिए क्या है? हाथ के लिए भी सेम, ये बड़ी वाली उँगली इस तरफ की उँगली इस तरफ के हाथ के लिए और छोटी वाली उँगली अपोजिट साइड के हाथ के लिए। अगर इससे इलाज करते हैं, तो इसमें से जो बड़ी वाली उँगली है, वो इस तरफ के हाथ के लिए, ये जो छोटी वाली उँगली है, वो अपोजिट साइड के हाथ के लिए। क्लियर है सभी लोगों का? और अंगूठा की बात करते हैं, तो अंगूठा एक ही है, जिस हाथ का अंगूठा उसके ही अंगूठे उसके ही ये सिर के लिए काम करेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? 100% क्लियर है? चलिए हाथ, पैर, गर्दन, सिर ये सब हमने क्लियर कर लिया, ठीक है? अब आते हैं थोड़े अंगों के ऊपर। हमारे शरीर में जो अंग होते हैं ना, हार्ट, किडनी, लिवर, बहुत सी चीजें, उसको भी समझना ज़रूरी है या छोड़ दूँ? इतना ही पे बता दूँ? सभी लोग तैयार हैं ना? तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हमें चलना होगा, पीपीटी को दिखाना पड़ेगा। पीपीटी दिखाऊँ मैं आप लोगों को? पीपीटी सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है? बहुत से लोगों की शिकायत होगी, मैं बता देता हूँ कि अर्थराइटिस वाला नहीं मिला है। इसलिए नहीं दिया हूँ, क्योंकि दोनों एक ही साथ चला जाएगा, दोनों एक ही में है, ठीक है? तो अर्थराइटिस का भी दे दूँगा, अर्थराइटिस जो हम लोगों ने पढ़ा है और जिन लोगों ने एक्यूप्रेशर का क्लास किया। देखिए अर्थराइटिस के क्लास के लिए मैं एक्यूप्रेशर के क्लास करा रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी का मैंने बताया था कि मैं सिखाऊँगा। क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा चाहिए था और उस समय मैं थोड़ा-सा व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैंने 2-4 दिन समय आगे बढ़ाकर 20 तारीख को सेलेक्ट किया है। तो जितने भी अर्थराइटिस वाले लोग हमसे जुड़े थे 12 तारीख को, 12 से लेके 15 तारीख तक, उन लोगों की सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है? उन लोगों की एक्यूप्रेशर की क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कुछ लोगों ने अभी एक्यूप्रेशर से शुरू किया है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को एक लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, उसमें पूरा अर्थराइटिस पेन के बारे में बहुत अच्छा तरीके से अलग-अलग थेरेपियों के बारे में बताया गया है। अगर आप उस थेरेपियों को सीख लेते हैं, कर लेते हैं, तो मैं जानता हूँ कि उस तरीके के अर्थराइटिस के पेशेंट को आराम मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं और अगर आप देख लेते हैं, तो फॉर्म फिल अप कर दीजिएगा, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दिए जाएँगे, ठीक है? अब आते हैं पीडीएफ पे। तो कहीं नहीं जाना है, अभी आपको हमारे साथ ही रहना है। देखिए, ये आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से मैं बोल रहा हूँ। ये पटना में है, पटना बिहार। मैं भोजपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है और ये 2009 से संचालित है। बेसिकली ये नेचुरोपैथी पे काम करते हैं हम लोग और काफ़ी सारे लोगों को पहले हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद ट्रेनिंग के क्षेत्र में आए और अभी 2009 के बाद से
ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दोनों का काम कर रहे हैं और 2 साल से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पूरे भारत के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और वेलकम भी है कि मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का आप सभी लोग आज के बाद हिस्सा बन चुके हैं और आप लोगों की जिम्मेवारी है और जवाबदेही भी है कि इस मिशन को हर एक घर में पहुंचाना है। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रेनिंग जो हो रहा है ये बिल्कुल मुफ्त है। यूट्यूब पे मैं इसको डाल दूंगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डाला हुआ है, आप इसके लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोगों को दिखाएंगे आप, उनको इतना ज्यादा लाभ मिलेगा कि शुरुआती बीमारी को ही वो खत्म कर देंगे, तो बीमारी के बाद में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पैसे बच जाएंगे, उनके पीड़ा बच जाएंगे, उनकी परेशानी बच जाएंगी और उसका जो भी श्रेय जाएगा वो निश्चित रूप से आपको जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो और उस व्यक्ति के बीच का जो पुल है ना, वो पुल आप बने हैं, तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय आपको जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करना भूलिएगा ही मत। ठीक है, ये देखिए बहुत से लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में नहीं पता है। एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। संभावनाएं इन द सेंस कि बहुत बड़ा रोजगार है इसमें। हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। हम 2-4 घंटे काम करके भी एक जॉब करने वाले लोगों से ज्यादा कमा सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट हैं कि एक मरीज को इलाज करके महीने के 20-20 हजार रुपए कमाते हैं। 1 घंटे भी समय नहीं लगते हैं। ठीक है, अब बाद का कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आर्थिक रूप से तो आजाद है ही, वो समय से भी आजाद हैं। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जब मन करता है वो कहीं घूमने जा सकते हैं, फिरने जा सकते हैं, ऐश कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल उनका होता है जो भी थेरेपिस्ट होते हैं। लेकिन जो अच्छा लर्निंग करते हैं, जिनके पास अच्छा नॉलेज है, उनके लिए बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा सीख लिया और मैं प्रोफेशन में चला गया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये एक हमारा संदेश है मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का। आप इसको फॉलो करिएगा। आते हैं सिलेबस। अंगूठे के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डेंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारा अंगूठा है, पहला आगे के पार्ट का। ठीक है, ये आगे का। देखिए हमारे शरीर में दो कलर हैं। एक आगे का बिल्कुल थोड़ा सा गोरा टाइप का होता है और पीछे का थोड़ा सा काला टाइप का होता है। चाहे कितना भी गोरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पीछे का पार्ट थोड़ा सा काला ही होगा। और चाहे कितना भी काला व्यक्ति क्यों ना हो, उसके आगे का पार्ट जो होगा थोड़ा सा गोरा होगा। यस या नो? सही बोल रहा हूं ना मैं? अब देखिए ये आगे वाला जो पार्ट है, हमारा जो चेहरा है, आंख, नाक, कान, गला, ये सब जो है, मुंह, जीभ, ये आगे के पार्ट में है। ये गोरा है, तो ये अंगूठे के गोरे की तरफ हम लोग ये यूज करेंगे। और देखिए हमारे नाक जो है ना, ये सबसे उठा हुआ भाग है, ध्यान से समझिएगा। तो हमारे शरीर के अंगूठे में, देखिए अंगूठे को ध्यान से समझिए, अंगूठे में एक पिन पॉइंट की तरह एक उठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट। सभी लोगों के हाथों में होता है। आप देखिए, तो जो उठा हुआ भाग है ना, वो आपका नाक है। आपके अंगूठे में जो उठा हुआ पार्ट है ना, वो नाक है। वेरी सिंपल। अब नाक के ऊपर थोड़ा सा आंख और आंख के नीचे थोड़ा सा नाक के नीचे थोड़ा सा मुंह। जैसे यहाँ पे देखिए इस पीपीटी में दर्शाया गया है पिक्चर। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इस पिक्चर को? यस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, पहले ध्यान लगाइए, क्योंकि कंसेप्ट समझ जाइएगा तो कभी भी आप भूलेंगे ही नहीं। अब इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा ड्रा करके दिखाया था, अभी मैंने पूरा का पूरा आदमी का चेहरा ही इसमें सूक्ष्म रूप में डाल दिया है। और इसी तरीके से हमारा होता है, इधर कान, इधर दोनों आंख, इधर नाक, इधर मुंह, और ये ठीक आगे का ये ऊपर का सर। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब देखिए जो पीछे का पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ अंगूठे के पीछे यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हो गया। और इसकी गर्दन का जो सेकेंड ज्वाइंट है, ये गर्दन हो गया। इसके नीचे का भी मैं दिखाता हूँ। देखिए आगे का जो ये गला है, ये गला हो गया। ठीक है, तो ये गला इस तरीके से। अब देखिए गले के नीचे जो जाते हैं हम, जैसे ही गले के नीचे जाते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके हथेलियों को यहाँ से देखिए कैसे डिवाइड किया गया है, एकदम सीधे इस तरीके से। और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे 2 सर्किल बना हुआ है, गोल राउंड बना हुआ है। और इसके नीचे जाइएगा तो फिर आपको यहाँ पे लंस रखा गया है। लंस इसलिए रखा गया है कि गले के नीचे हमारे 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है,
और अगर फेफड़े में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम लोग इलाज कर सकते हैं इस जगह पे। देखिए जो हमारे अंगूठे के नीचे का ये उठा हुआ भाग है ना, देखिए सिंपल सी बात है, नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हम बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए मैं दूसरा प्रूफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। कोई भी व्यक्ति जब ऊपर से जाता है ना, तो ये जो हमारा चेस्ट का पार्ट होता है थोड़ा सा ऊंचा हुआ उठा हुआ होता है, और पेट जो होता है थोड़ा सा नीचे गड्ढा में जाता है, ठीक है ना। अब खा पी के इसको ऊपर कर लिए तो नेचर का दिया हुआ नहीं है, ये हमारा देन है, तो इस पर विचार नहीं करेंगे, ये अपवाद की बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा चेस्ट का पार्ट जो होता है ना, वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है। देखिए यहाँ पे भी हमारा हथेली जो है ना, ये वाला हथेली और जगह के हिसाब से ये सबसे ज्यादा ऊंचा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा चेस्ट का पार्ट होता है, दोनों लंग्स का पार्ट यहाँ पे होता है, और इसके नीचे ही हमारा हार्ट भी होता है साइड में। देखिए कैसे होता है, देखिए ये दोनों पीला कलर का जो दिया गया है वो लंग्स का पार्ट हो गया, और इसके बीचों बीच देखिए राइट हैंड साइड में ज्यादा होता है ना, लेफ्ट साइड में ज्यादा हार्ट का पार्ट होता है। देखिए लगभग 70% पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है, और इधर राइट साइड में थोड़ा सा दिन है। तो ये देखिए यहाँ पे लंग्स के साथ ही में चिपका हुआ है हार्ट, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ध्यान से समझिएगा। तो ये अगर हार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी ट्रीटमेंट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करना कैसे है ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। पहले इसको समझते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है, पार्टीशन करते हैं। अब देखिए हार्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, लंग्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो जैसे ही नीचे आते हैं ना, तो हमारा स्टोमक आता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पाइप की नली गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ स्टोमक हो जाता है। तो स्टोमक हमारा कहाँ से होता है, देखिए यहाँ से, ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का हमारा स्टोमक होता है। स्टोमक का जो आकार है इस तरीके का होता है, और उसके बाद में ओरिजिनल जो स्टोमक होता है वो इस आकार का होता है, ठीक है। स्प्लीन होता है, ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने में काम आता है, और स्प्लीन हमारा ब्लड को भी बनाने में काम आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इसका कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है। कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट। कॉरस्पॉन्डेंस करने के लिए भारत सरकार का कोई एक व्यक्ति जाता है दूसरे देश में, तो एक व्यक्ति जाता है, सूक्ष्म रूप जाता है, तो यहाँ पर सूक्ष्म रूप में दिखाया गया है स्प्लीन। स्प्लीन हमारे पेट में होता है यहाँ पे बड़ा साइज में, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप स्प्लीन यहाँ पे होता है हथेली, और ओरिजिनल इसका जो फिगर है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए स्प्लीन के बगल में, स्टमक के बगल में हमारा लीवर होता है। लीवर कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। लीवर कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में। जरा सा मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने शेयर किया है तो मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि क्या ये फिगर जो मैं दिखा रहा हूँ सभी लोग समझ पा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये लीवर का पार्ट है, कौन सा, ये जो ब्लू कलर का ट्रिंगल बनाया हुआ ये यहाँ पे, तो हमारा लीवर इस तरफ में आता है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट। ओरिजिनल लीवर कैसा होता है, देखिए ये लीवर हो गया। अब देखिए लीवर के बगल में ही ना नीचे में एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, सॉरी, ये छोटा सा पित्त की थैली है जिसको हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। अब देखिए पैनक्रियाज, जितने भी शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई होता है उन लोगों के लिए जिनका इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है, आप अपने पैनक्रियाज को एक्टिव करेंगे, धीरे धीरे इंसुलिन बनाने लगेगा शरीर, तो फिर दवाई से हमें इंसुलिन नहीं बनाना पड़ेगा, दवाई की मदद हमें नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो एक पत्ते की आकार में यहाँ पे जो बना हुआ है एक स्टमक के नीचे, तो ये हमारा पैनक्रियाज का आकार होता है, और हमें पैनक्रियाज ओरिजिनल फॉर्म में इस तरीके से होता है। तो अगर किसी भी तरीके को, किसी भी रोगी को, किसी भी व्यक्ति को अगर पैनक्रियाज से संबंधित कोई बीमारी शुरू हो गया है, या उनको शुगर की शिकायत शुरू हो गई है, या शुगर असंतुलन रहता है, कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज्यादा हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कल बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओरिजिनल देखिए ये जो है ना फॉर्म मैंने दिखाया है एक अच्छा से फिगर। अब आते हैं आंत की, लार्ज इंस्टाइन। हमारे यहाँ शरीर में दो तरह की आंत होती है, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत, स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन। तो लार्ज इंस्टाइन जो होता है ये इस तरीके के, जैसे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं ना, वाट, इस तरीके से ये, लेकिन इसको थोड़ा सा गोल करते हैं, ये थोड़ा सा चरखुट है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद में ओरिजिनल जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये होता है हमारे आंत का पूंछ, ठीक है ना। बहुत से लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आती है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आने की वजह से पेट में दर्द होने लगता है,
तो आप यहाँ पर एक मटर का दाना लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल के समय में। आप सभी लोग जरा सा याद दिला दीजिएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो, ठीक है। तो अपेंडिक्स वाले पेन में यहाँ पे जब आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में ये ओरिजिनल फॉर्म में इस तरीके से हमारे आंत होती है, और ये आंत, छोटी आंत के बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है। देखिए ये छोटी आंत के साथ बड़ी आंत के साथ जुड़ा हुआ होता है, और यही बड़ी आंत स्टमक से होते हुए पहले छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से गुजरते गुजरते खाना हमारे जो पचते पचते चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो खत्म होता है, ठीक है। आप सभी लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ तक सभी लोग समझ पाए हैं? ये फिगर जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया है, क्या सभी लोगों को समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा 2-4 लोगों की, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा होगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन करिएगा। अनीता सिंह, आपको कुछ पूछना है मैम? कहाँ चली गई? तो कुसुम, माइक को ऑन करिए और अपनी वीडियो ऑन करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सर मेरे को फिंगर का थोड़ा रह गया बच्चों की वजह से, बस पहली और लास्ट वाली फिंगर वो हाथ की ना। हाँ जी, राइट हैंड लेफ्ट, जो बड़ी राइट हैंड उंगली लेफ्ट है, हैंड। जो बड़ी उंगली है, जिस हाथ में बड़ी उंगली है उस हाथ में काम आएगा। जो छोटी उंगली हाँ। है वो दूसरी तरफ के हाथ के लिए। लेफ्ट, हाँ बोलो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बरोबर। हाँ और जो सेकंड और थर्ड है वो लेफ्ट लेग और राइट लेग, हाँ। बोलो। और थंब जो है वो नेक एंड ये हेड। थैंक यू। छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, 1-2 लोग पूछेंगे, सब लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अनीता सिंह मैम, आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए जरा सा, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी मैम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर जो पैंक्रियास का जो पिक्चर दिखा रहे थे अलग से, उसका स्क्रीनशॉट लेना था, उसको दोबारा फिर से भेजिए सर उसको। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, पीडीएफ भेजेंगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो वो मना कि जैसे वहाँ पे जो पैंक्रियास का जहाँ पोजीशन है, तो वहाँ अगर हम लोग हाथ में अगर प्रेशर देते हैं या फिर प्रॉप से दबाते हैं तो शुगर भी कम बेसी हो सकता है। बिल्कुल कम बेसी होगा। मैं इसके बारे में कैसे ट्रीटमेंट करना है सभी लोगों को कल जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज पहले थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर इस चीज को रिपीट करेंगे। कैसे? जब प्रैक्टिकल करेंगे तो, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी थोड़ा सा अगर बच गया होगा ना तो कल और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह भी गया होगा थोड़ा बहुत तो कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे रहेंगे, यूट्यूब पे ये आज ही के दिन यानी 20 तारीख को ही लगभग 6 बजे तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके लिंक को जितना ज्यादा हो सके फैला दीजिएगा जादू की तरह, ठीक है। अभी देखिए हमारे साथ हैं रेवेंट.शोधा सर, आप अपनी माइक को ऑन करिए। अगर नाम लेने में अगर कन्वर्सेशन थोड़ा सा अगर उच्चारण में कोई दिक्कत हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों के वर्ड ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी बताइए, अपनी माइक ऑन करिए। नमस्कार, माइक ऑन कर लीजिए, एक बार माइक ऑन करिए आपके माइक। हाँ आप बताइए। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था जैसे लीवर का तो राइट लेफ्ट में होता है, दोनों हाथ में लीवर के कर सकते हैं? दोनों हाथ क्या में कर सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि जैसे लीवर इस हाथ में आपने बताया तो ये इलाज यहाँ से भी कर सकते, दोनों एक जैसा ही होगा? देखिए इस तरफ में यहाँ करेंगे और इस तरफ में यहाँ करेंगे। अच्छा, दोनों सेम है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। ओके, नमस्कार, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, एक और कोई लोग हैं क्या? अभी मेरे पास क्या दिक्कत आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा संजय चौहान जी, आप इस तरीके से कह रहे हैं, पूछना चाहते हैं या मुझे अच्छा बता रहे हैं? पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अपनी माइक ऑन करके पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि हमारा जो स्टमक का मामला है, जैसे कि आते हैं जिसे कह देते हैं नस लग गया या नाप हो गई, तो उसका इलाज भी हम जो है एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं?
ऐसा है सर कि आपके यहाँ का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है या फिर मुझे दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करें कि चार्ट में एक बार लिख के दे दीजिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, या फिर मैं बाद में कभी आपको मौका दूंगा। और कोई है जो पूछना चाहते हैं? नहीं, बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक लोगों ने रैन किया है। रितु मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? माइक ऑन करिए जरा सा। हाँ, यस, गुड आफ्टरनून सर। जस्ट हेलो। जी मैम, बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे सारे हमारे ऑर्गन्स वगैरह आपने बता दिए, एक वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी होती है, तो उनके लिए अलग से पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है या फिर? नहीं, इंक्लूड हैं, वो अलग से हैं। मैं अलग अलग पार्ट बाय पार्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक ही बार में हम लोग क्या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे होता है ना, तो हम लोग अचानक से सिलेबस सब बता देंगे तो लगने समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने हाथ को कंप्लीट किया, पैर को कंप्लीट किया, फिर अभी ऑर्गन को किया है। अभी और भी कुछ करना बाकी है, तो मैं करूंगा। अभी तो एक सेशन कंप्लीट चलेगा, इसके बाद भी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, वेलकम। और कोई है क्या? राजेश कुमार जी, आपको कुछ पूछना है? माइक ऑन करिए, वीडियो भी ऑन करिए। जी, आवाज आ रही है सर? जी राजेश कुमार जी, बताइए। जी सर, मुझे ये पूछना था, क्या एक्यूप्रेशर से टाइप 1 डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट संभव है? सर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट संभव है, और संभव ही नहीं है, काफी सारे लोगों को ठीक किया जा चुका है, ठीक है। बस फर्क ये है कि हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, और कितना विश्वास हमको है, और कितना विश्वास हमारे सामने वाले मरीज को है। जी जी, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, फिर मैं इसको ना क्लोज करूंगा। अच्छा, रेवेंट शोधा, आपसे बात कर चुका हूं सर मैं। रेवेंट शोधा .@gmail.com, आपका नाम तो आ नहीं रहा है। मैंने बात किया है शायद अभी। चलिए, धन्यवाद। तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा अपने सिलेबस की तरफ। कैसा लग रहा है? आप सभी लोग को नींद आ रही है क्या? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना सभी लोग? चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैम ने कहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताने के लिए, तो पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताने ही जा ही रहे थे, अभी बताते हैं मैम। चलिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से होता है। इसका कारण समझते हैं क्यों होता है ऐसे। समझ आए आपको? समझाना नहीं चाहता हूँ, बता देता हूँ, एक लर्निंग में आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है ना कि हमारा जो शरीर है ना, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए, थोड़ा सा भी मेरे पास कितना समय बचा हुआ है? 4 मिनट का समय बचा हुआ है। इस 4 मिनट में ना मैं इसी चीज को कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को सहयोग करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और नए बहुत से लोग छूट चुके हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज बांट रहे हैं, तो वहां तक इस चीज को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, 70% जो है ना, वो वाटर का पार्ट है, पानी का तत्व, पानी तत्व, वाटर एलिमेंट। तो हमारे शरीर में भी ना पानी का जो भाग है ना, वो 70% है। ध्यान से समझिएगा, ये चीज अगर समझ में आ जाए तो सभी लोग स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है। और जो 70% भाग है ना, उस चीज को रिप्रेजेंट करने वाले 2 ऑर्गन्स जो है ना, वो कौन से हैं पता है आप सभी लोगों को? आप सभी लोगों को पता है? नहीं पता है? मैं बता देता हूँ। वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले 2 ऑर्गन्स हैं, किडनी और यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर ठीक है, किडनी और यूरिन ब्लैडर, ये 2 ऑर्गन्स हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाले जितने भी परेशानी होती है, वो कहाँ से आते हैं? किडनी और यूरिन ब्लैडर में, ठीक है।
तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो वाटर एलिमेंट को संतुलित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर जल तत्व पे हमने विजय पा लिया, जल तत्व को अगर हमने संतुलित कर लिया, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले चाहे कितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, एक से अनेक हजारों तरह की दिक्कतें, ये सारे के सारे ठीक हो सकते हैं। और उसको कैसे ठीक करना है मैं अभी सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसके आगे वाला जो सेशन है ना वो और ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप लोगों का लेवल भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आप लोगों का एक्साइटमेंट भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखिए मैं बताता हूँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से संबंधित कुछ भी बीमारी होता है उसके लिए हम लोग वाटर एलिमेंट को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और वाटर एलिमेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास जो एक कुछ तो वाटर एलिमेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए समझते हैं। देखिए होता क्या है कि फल कहाँ लगता है और उसका जड़ कहाँ होता है, हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ पे फल लग रहा है उसका जड़ भी वही है। देखिए कभी कभी लौकी होता है ना, लौकी समझते हैं, खाते हैं हम लोग, खीरा खाते हैं, खाते हैं या नहीं खाते हैं, खाते हैं सभी लोग। कितना जल्दी 40 मिनट के समय बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फिर ये सेशन खत्म होने जा रहा है और एक सेशन अभी और चलेगा 40 मिनट का। तो आप सभी लोग फिर से उसी लिंक के माध्यम से दोबारा आइएगा। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो छूट जाएगा तो फिर आप पूछिएगा तो नहीं बताएंगे, छूटने के बाद पूछने पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग जड़ को कहीं नहीं समझते हैं और फ्रूट्स को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं। परिणाम क्या है कि मुझे सर्दी हो गया है, लेकिन सर्दी का जड़ कहाँ है ये हम लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। परिणाम क्या है कि सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या है ये हम लोग नहीं समझते हैं। परिणाम इसका जड़ कहाँ पे है नहीं समझते हैं। परिणाम ये है कि मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, परिणाम क्या है कि गर्दन में दर्द होता है, फल है ये फ्रूट्स, लेकिन इसका रूट कहाँ है ये हम नहीं समझना चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। बहुत से लोगों को एंकल में पेन हो जाता है, बहुत से लोगों को पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत से लोगों को लीवर में पेन आ जाता है, बहुत से लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाता है, बहुत से लोगों को स्किन से संबंधित बीमारी हो जाता है। तो ये फ्रूट्स है, जो रोग है ये फल है, ये परिणाम है किसी चीज के असंतुलन का, किसी चीज का शरीर में अधिक होने का या किसी चीज की कमी होने का। यस, अब उसको ठीक करने के लिए, इस रोग को ठीक करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, उस चीज को संतुलित करने का। जो घटा है उसको बढ़ाना होगा और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना होगा। और चीज जानेंगे डिटेल में, बहुत सा चीज बताएंगे इसके सेशन में, आगे वाले सेशन में। तो ये सेशन